तो बड़ी खबर है जहां देखिए नेपाल खूनी क्रांति की इनसाइड स्टोरी और टीवी9 भारतवर्ष एक तस्वीर आपको दिखा रहा है, क्योंकि अब नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बाद बैकफुट पर है सरकार और सोशल मीडिया से प्रतिबंध भी हटाया जा चुका है। हालांकि हिंसक प्रदर्शन के बाद भी बैन वापस लिया और जेनजी के प्रदर्शन से सरकार घबराई। कल संसद भवन में घुस आए थे प्रदर्शनकारी। नेपाल की इसी हिंसा में 21 लोगों की मौत भी हुई है। तो फिलहाल एक तस्वीर अब आपके सामने जहां जेनजी के सामने झुक चुकी है नेपाल सरकार और काठमांडू में इस वक्त हालात क्या है, एक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विपिन चौबे हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वहीं वीरगंज से संवाददाता आकाश वत्स भी हमारे साथ है। इस बीच आपको बता दूं खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विदेश मामलों के जानकार राजीव नयन जी हमारे साथ हैं, साथ ही कोश आर कोइराला नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन सबसे पहले विपिन आपके पास आना चाहूंगी, संभव हो तो सीधी तस्वीरें दिखाएं। देखिए सुरभि, इस वक्त मेरी मौजूदगी नेपाल की राजधानी काठमांडू के संसद भवन के ठीक बाहर है। ये वही संसद भवन है कल जहां पर घंटों हिंसा और आगजनी हुई है और अभी भी छात्र संगठन, नेपाल के लोग, आम लोग सड़कों पर हैं और नजारा क्या है वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आप ये देखिए, ये रास्ता जो है वो नेपाल के आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ जाता है और संसद भवन के बैरियर्स को तोड़कर यहां पर लगाया गया और पूरे रास्ते को बांट कर दिया गया। इसके बाद ये संसद भवन की तस्वीर देखिए, ये रास्ता एयरपोर्ट की तरफ जाता है, ये भी रास्ता पूरी तरह से रोक दिया गया है और अभी सुबह का वक्त है, लोग सड़कों के चारों तरफ जुटना शुरू हो गए हैं और छात्र संगठन अभी भी ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया से बैन पर लगाने का जो फैसला है सरकार ने बेशक वापस ले लिया हो, लेकिन अभी भी उनकी लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि ये लड़ाई सोशल मीडिया बैन को लेकर नहीं है, सिर्फ हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार को लेकर है, नेपो बेबीज को लेकर है और बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर जनता सड़कों पर है। आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, नेपाल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब संसद भवन के नेपाल के आम लोग बैरियर्स को तोड़कर संसद भवन के बाहर घुस गए हैं और संसद भवन के बाहर इस वक्त सुरक्षा के इंतजाम कैसे है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कल क्या कुछ हुआ था वो भी आप देखिए। ये जो स्थिति है आप यहां देखिए, नेपाल पुलिस ने इस तरह से रास्ते को रोकने की कोशिश की गई है, आगजनी कैसे की गई थी वो दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। ये वो रूम्स हैं जिसमें सिक्योरिटी पर्सनल्स रहते हैं, कैसे देखिए बैरियर्स को तोड़ा गया है, रेलिंग्स को तोड़ा गया है, आगजनी की गई है और उसके बाद अब भी तनाव व्याप्त है। अंदर की तस्वीरें मेरे कैमरा पर्सन चेतन शर्मा आपको दिखा रहे हैं और आप समझिए कि यहां पर इस तरह से प्रदर्शन, लोगों में गुस्सा था, लोग चाहते थे कि सरकार उनकी बात सुने, लेकिन जब बात नहीं सुनी तो लोगों को हिंसा पर उतरना पड़ा और जो गोलीबारी की गई उसमें लगभग 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और उसको लेकर भी लोग बहुत ज्यादा आक्रोशित है। यहां पर कुछ लोग हैं, उनसे बात भी करते हैं। ये आर्मी के रिटायर्ड कर्नल है, ये भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होने आए हैं और कैसे अपनी बात रख रहे हैं। सरकार ने सोशल साइट्स पर जो बैन को लगाने का फैसला था उसको वापस ले लिया है, अब क्या चाहते हैं आप लोग? सर थैंक यू वेरी मच गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। हमारा नेपाल और इंडिया के सब सांस्कृतिक भी एक है, धर्म भी एक है और भाषा भी एक है, इसलिए मैं हिंदी बोलने से कभी हिचकिचाता नहीं हूँ। मेरा नाम माधव सुंदर खड़का है, मैं आर्मी का रिटायर्ड कर्नल हूँ। मैंने 8 साल पहले अपना फुल कर्नल। आप ये बताइए आप चाहते क्या हैं? मेरा बेटा इधर से 2:30 बजे से वो गुम है, किधर गया है? इन लोगों का 2:30 बजे मेरा बेटा एक बैनर लेकर, मैं अभी मेगा कैंपेन एग्नेस्ट करप्शन भी चला, तो वो मैंने बैनर बनाया था, वो बैनर के मेरा बेटा इधर आया था। बेटा गायब है, वो इंडियन आगे काम करता है। प्रोटेस्ट आगे भी जारी रहेगा, आज रुकने वाला नहीं है, नहीं रुकने वाला है। और आप देखेंगे वहां पर एक बार फिर से मैं दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूं, ये जो इलाका है कल यहां पर हिंसा हुई, अब सुबह बल्बे को हटाया गया है और अंदर की एक बार आपको तस्वीरें दिखाएं। अंदर मेरे कैमरा पर्सन चेतन शर्मा आपको दिखा रहे हैं संसद भवन के ठीक बाहर किस तरह से सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है, इस तरह से तारों के जरिए रास्ते को रोका गया है और कल को लोग इस बैरियर को, इस गेट को पार कर गए थे और अंदर कैसे पत्थरबाजी की गई थी उसकी तस्वीरें भी इस वक्त आपके कैमरे के सामने आपको नजर आ रहा होगा।
कल से लेकर आज तक सरकार बहुत ज्यादा सजग है, लेकिन लोग सड़कों पर अब भी आमादा है। लोग हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि लोगों का यह कहना है कि हमारी लड़ाई से सोशल मीडिया के बैन को लेकर नहीं है, भ्रष्टाचार को लेकर है। एंटी करप्शन के लिए था हमारा मूवमेंट। ये जो नेता के बच्चों का जो वैभवशाली नेता लोग जो मेरा टैक्स से खा रहे, उसके विरुद्ध हमारा आंदोलन है। अब यह आंदोलन का और अब देखिए, अब मूवमेंट हो रही है, एक बड़ी मूवमेंट। एएफपी यानी रैपिड एक्शन फोर्स के जवान इस वक्त देखिए आगे बढ़ रहे हैं, और आगे की तरफ जहां पर स्टूडेंट्स इकट्ठा हो रहे हैं वहां पर ये मूवमेंट जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि आगे भी जहां जो रेड लाइट है वहां पर हिंसा होने की संभावना है, आज भी हिंसक झड़पें होने की संभावना है। कल कर्फ्यू लगाया गया था, आज नेपाल को बंद रखा गया है, और इस तरह की मूवमेंट आपको नजर आएगी जो बहुत बड़ी संख्या में। इस वक्त देखिए रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान है वो आगे की रेड लाइट पर, कैमरा पर्सन थोड़ा चेतन थोड़ा आगे की तरफ आइएगा, और फोर्स के डिप्लॉयमेंट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सड़कों को रोक दिया गया है, पशुपतिनाथ मंदिर की तरफ जाने वाला रास्ता हो, आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ जाने वाला रास्ता हो, एयरपोर्ट की तरफ जाने वाला रास्ता हो, उन तमाम रास्तों को रोका गया है। सड़कें पूरी तरह से दिन के उजाले में आपको सुनसान नजर आएगी, कर्फ्यू जैसा माहौल है। और इसके बीच में ये तस्वीर जरा दिखाइए कि किस तरह से, ये तस्वीर दिखाइए, रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को और डिप्लॉय किया गया है, और ये जवान अब आगे जाकर मोर्चा संभाल रहे हैं और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आज भी हिंसा होने की संभावना है, और कल जिस तरह की हिंसा हुई थी, पुलिस की गोलीबारी हुई थी, उस हिंसा और गोलीबारी में 19 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। और एक तरफ पुलिस का डिप्लॉयमेंट और दूसरी तरफ का लोगों का आक्रोश सड़कों पर देखने को मिल रहा है। सिर्फ एम्बुलेंस के अलावा किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है, चारों तरफ रास्ते रोक लिए गए हैं। सिर्फ आपको एम्बुलेंस नजर आएगा, पुलिस डिप्लॉयमेंट नजर आएगी, लोगों का आक्रोश नजर आएगा, और लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं। आज भी आप लोग सड़कों पर हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? हम कुछ नहीं चाहते हैं, हम थक गए पूरा। आप लोग थक गए, अभी भी प्रोटेस्ट जारी रहेगा? जी जी, ये तो नहीं रोकेगा अभी, नहीं हमको रोकने वाला अभी। सरकार ने तो कहा है कि हमने बैन हटा लिया है, तो क्या आप लोग हटेंगे यार? करप्शन के अगेंस्ट है, करप्शन सोशल मीडिया बैन के लिए नहीं है। तुरंत छोड़ना पड़ता है ये ले आज को। एक बात बोलना चाहता हूँ, गलत पोर्ट्रे हो रहा है इंटरनेशनल मीडिया में। सोशल मीडिया के बैन के खिलाफ नहीं है, करप्शन के खिलाफ है ये। जब तक करप्शन नहीं रुकेगा तब तक क्या प्राइम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन चाहते हैं? कितना बार बोल तो चुका है, ये लाइव है, वो हम लोग लाइव है, हम लोग को कोई परवाह नहीं, मगर हम सोशल मीडिया के लिए नहीं कर रहे हैं, हम लोग करप्शन के लिए कर रहे हैं। आप एक ही बात बार बार पूछ रहे हैं। करप्शन के खिलाफ लड़ाई है आपकी, आप प्रधानमंत्री को हटाना चाहते हैं। हम एक नई करप्शन नहीं रुकेगा तब तक। पार्टी नहीं विस्थापित नहीं, एक सरकार नहीं पार्टी क्या चल रहा है आपको पता नहीं है। हम वही इसीलिए जानने की कोशिश, इसीलिए जाने आप बीच में सोशल मीडिया मत लाइए। हम लोग नेपाली में बोलूं, देखिए लोग आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग करना है तो नेपाली सीख कर आना पड़ेगा नेपाल में। अब नेपाली सीख कर आइए। कुनै फरक छैन, नेपाली उमा पनि जानु पर्यो नि त, केही फरक परेन भाषाले हैन। तो देखिए लोगों में आक्रोश है, आक्रोश बहुत ज्यादा है। और जो युवा वर्ग है जो कल इस आंदोलन को लीड कर रहा था, आज भी सड़कों पर जमा हो रहा है, सड़कें रोक दी गई है, और इस तरह से जो गाड़ियां आती हैं लोग उनको कह रहे हैं वापस जाइए, हमारा आंदोलन चल रहा है, क्योंकि ये सड़क संसद की तरफ जाती है, और संसद के बाहर इस वक्त भी गतिरोध बना हुआ है। लोगों में आक्रोश है, सेना और पुलिस को डिप्लॉय किया गया है, और लोग सड़कों से हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि लड़ाई सरकार के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, नेपो बेबीज के खिलाफ है। सिर्फ सोशल मीडिया बैन को लेकर इनकी लड़ाई नहीं है, और उस लड़ाई को लेकर ये सड़कों पर है। बिल्कुल, तो काठमांडू से विपिन चौबे हमारे सहयोगी एक तस्वीर हमें दिखा रहे हैं, और प्रगति वीरगंज का भी रुख करना होगा क्योंकि आकाश वत्स भी इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं। प्रगति, बिल्कुल, हमारे दो सहयोगी नेपाल से एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। वीरगंज चलते हैं। आकाश वत्स, वहां की क्या तस्वीर है? क्या प्रदर्शनकारी वहां पर भी सड़कों पर डटे हुए हैं अभी भी? प्रगति, कल रात को भी वीरगंज में पत्थरबाजी हुई है, जिसके बाद प्रशासन बहुत अच्छे तरीके से, हर तरीके से मुस्तैद कर दिए गए हैं। और मैं अभी जहां खड़ा हूं, ये मैत्री पुल है, भारत और नेपाल को जोड़ने वाला पुल, और ये जो आप सामने देख रहे हैं यही वो सड़क है जो सड़क भारत से नेपाल को जोड़ती है। लेकिन अभी किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं है। भारत से जो लोग नेपाल गए हैं, वो चाहे अपने रिश्तेदार के यहाँ गए, अपने नातेदार के यहाँ गए, या फिर वो घूमने के लिए गए थे, अब उन्हें एक एक करके बाहर निकलने को कहा जा रहा है। और
इस तरफ से, नेपाल के तरफ से जो छिटपुट आपको लोग नजर आएंगे उन्हें बाहर निकलने को कहा जा रहा है और भारत की तरफ से नेपाल जाने वालों को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। उन्हें बार बार यही कहा जा रहा है कि आप नहीं जा सकते हैं, और अगर वो 1-2 बैरिकेड को तोड़ भी देते हैं तो आखिर में सामने जो वो शंकराचार्य द्वार आप देख रही हैं, उस शंकराचार्य द्वार तक जाते जाते लोगों को रोक दिया जाता है, उन्हें वापस यहां से जाने को कहा जाता है। ऐसी आशंका है कि आज बीरगंज में भी प्रदर्शन होगा। अभी कुछ देर के बाद जो कर्फ्यू लगाया गया है 12 घंटे के लिए, वो कर्फ्यू तो खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसी आशंका है कि वो कर्फ्यू भी बढ़ा दिया जाएगा और यहाँ जितने प्रदर्शनकारी हैं, जितने छात्र हैं, जितने जेनजी हैं, वो धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। अभी जो खबर आ रही है नेपाल से वो यही आ रही है कि प्रदर्शन की तैयारी चल रही है, बच्चे धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं। हालांकि यहाँ साफ तौर पर में जिला प्रशासन की तरफ से कह दिया गया है कि किसी को भी एक जगह पर रहने की अनुमति नहीं है, मतलब पूरी तरीके से कर्फ्यू है। अगर कोई घर से बाहर निकलेगा, बिना किसी काम से निकलेगा, अगर इमरजेंसी नहीं है तो उसे गोली मारने का आदेश भी दे दिया गया है। और साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि आप अब जब तक नेपाल सरकार की तरफ से आदेश नहीं आएगा आपको घर में ही रहना है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब 9 बजे के बाद, अगर नेपाली समय के अनुसार 9 बजे के बाद अगर कर्फ्यू खत्म नहीं होता है, कर्फ्यू को बढ़ा दिया जाता है, तो फिर प्रदर्शनकारी क्या करते हैं। हकीकत यही है कि अभी फिलहाल कर्फ्यू की वजह से ही हम देख रहे हैं कि अभी लोग आपके पीछे भले ही यहां नजर नहीं आ रहे, लेकिन वीरगंज में ही गोली लगने से एक युवती की मौत के बाद भी तनाव और ज्यादा बढ़ गया था। इस बीच सबसे पहले कोषार कोइराला साहब का मैं रुख करना चाहूंगी, नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस बीच सड़क पर अभी भी युवा जुटे हुए हैं और उनका यह साफ कहना है कि ये महज एक शुरुआत है। भ्रष्टाचार के खिलाफ, सरकारी नेतृत्व के खिलाफ आवाज बुलंद रहेगी। कोइराला साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताएं, क्योंकि बैन हट चुका है, कर्फ्यू कई इलाकों में लगा हुआ है, स्थिति ज्यों की त्यों है, कुछ भी नहीं बदला कल से अब तक। Yes, you're right. Thank you for having me. So I can understand Hindi but cannot speak Hindi properly. So please allow me to speak. Sure, definitely. Yeah, please allow me to speak in English. So yes, I think you could see some of the protesters saying that this is not just aimed at aimed against social media ban. It's like it has a larger issue. It's about corruption, rampant corruption, and nepotism, favoritism, impunity that exists in our country. And the youth today, they are asking for good governance and the promise that political parties have delivered promises to be delivered. So and social and is just कोइराला साहब, आपकी आवाज ठीक से हम तक नहीं पहुंच रही है, आपका एक बार फिर से रुख करेंगे। लेकिन राजीव नयन जी, शुरुआत हुई थी सोशल मीडिया बंदी के मुद्दे को उठाया गया था जेनजीज की तरफ से, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ सोशल मीडिया बंदी को लेकर नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार से लेकर तमाम राजनीतिक मुद्दे भी हैं जो ये लोग उठा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जेनजीज के अलावा और भी चेहरे हैं जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं? ये देखिए, इस सारे प्रोटेस्ट को केवल जेएनजी का सोशल मीडिया बैन से मैं पूर्णतः सहमत हूं, उस पर रिड्यूस नहीं कर देना चाहिए। सर, आई एम सो सॉरी, आई जस्ट कम बैक टू यू, आपके पास वापस आती हूं क्योंकि अभी फिलहाल हिंसा की एक और तस्वीर सामने आ रही है। मेरे सहयोगी के साथ ही कुछ प्रदर्शनकारी इस वक्त मौजूद है, विपिन चौबे के साथ। ओवर टू यू विपिन। देखिए, जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है सुरभि, लोग सड़कों पर जमा हो रहे हैं, सड़कों को बाधित कर दिया गया है और लोग अपनी मांगों की सरकार सिर्फ सोशल मीडिया को बैन हटाने से बच नहीं सकती है। वजह क्या है? नेपोटिज्म के खिलाफ इनकी लड़ाई है, फेवरेटिज्म के खिलाफ इनकी लड़ाई है, भ्रष्टाचार को लेकर इनकी लड़ाई है और कैसे हिंसा की गई थी उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। और देखिए, जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है तनाव बढ़ता जा रहा है और सरकार भी इस बात को लेकर सजग है, क्योंकि कल देखिए, कल जो संसद भवन के बाहर जो रेलिंग्स तोड़ी गई, बैरियर्स तोड़े गए, अंदर घुसने की कोशिश की गई और ये प्रोटेस्ट के जरिए बताने की कोशिश कि हमारे आक्रोश को समझिए, हम अपने राष्ट्र को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, हम फेवरेटिज्म नहीं चाहते हैं, नेपो बेबीज नहीं चाहते हैं। जो जेनजी जनरेशन है, वो जेनजी जनरेशन सड़कों पर उतर गई थी और उसके लेकर अब एक बार फिर से तनाव बढ़ता हुआ जा रहा है। और इस बढ़ते हुए तनाव के बीच में मैं और मेरे कैमरा पर्सन चेतन आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं और यहां पर आप देखेंगे किस तरह से रैपिड एक्शन
एक्शन फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है, रास्तों को बंद कर दिया गया है। इस तरफ नेपाल पुलिस आपको नजर आएगी जो इस वक्त मोर्चा संभालने के लिए आगे बढ़ रही है, फुल्ली इक्विप्ड पुलिस। दूसरी तरफ आपको रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात नजर आएंगे और सड़क के चारों तरफ एक बार 360 व्यू दिखाइए जरा चेतन। सड़क के चारों तरफ जो युवा वर्ग है जो कल आंदोलित था, उन 18 से 20 जो बच्चे मारे गए हैं उनको लेकर भी आक्रोश है कि उन नौजवानों की गलती क्या थी, अपना हक मांगने को लेकर गोली क्यों चलाई गई है। और जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है अब प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है, इस तरह से पुलिस पर्सनल्स को तैनात कर दिया गया है, सड़कें ब्लॉक कर दी गई हैं और सड़कों के चारों तरफ से भी आपको सिर्फ और सिर्फ जेनजी जनरेशन यानी वो युवा वर्ग जो कल इस आंदोलन को लीड कर रहा था वो सड़कों पर है। सारी मार्केट को बंद रखा गया है। आप देखेंगे इधर का बाजार बंद है, इस तरफ का बाजार बंद है, इस तरफ की मार्केट बंद है, इस तरफ की मार्केट बंद है, संसद भवन के ठीक बाहर है और लोगों का आक्रोश भ्रष्टाचार को लेकर है। डायरेक्ट तस्वीरें लगातार हम दिखाते आ रहे हैं और जो बात आपने कही है उसी पर विदेश मामलों के जानकार राजीव नयन जी से मैं ये बात समझना चाहती हूं। सर, क्या ये आंदोलन का नया चरण है जिसमें ये साफ कर दिया गया है कि मौजूदा नेतृत्व मंजूर नहीं? देखिए, निश्चित ही देखिए इस केवल सरकार के बारे में नहीं, एक जनरल भी आप देखेंगे सामान्यतः जो नेपाल का युवा है उसकी आकांक्षाएं हैं, वह भारत से जुड़ा हुआ है। देखिए, अब आपने विदेश मंत्री को दिखाया, वह भारत से पढ़ी लिखी है, तो भारत में एक जनतंत्र है, साथ साथ भारत में विकास भी हो रहे हैं और विकास और जनतंत्र दोनों का एक इतना खूबसूरत परिचय भारत ने जो दिया है वह निश्चित ही एक रोल मॉडल पूरे हमारे पड़ोसी राष्ट्रों के युवाओं के बीच है। हो सकता है कि वहां के शासक को यह बात समझ में न आए, यह तो एक इसका पहलू है। लेकिन दूसरा पहलू जो आपने दिखा रहा था, क्या विदेशी जो आपने नेपाल, चीन और अमेरिका का भी हाथ हो सकता है। देखिए, चीन और अमेरिका दोनों वहां सक्रिय है। अब कितनी उनकी भूमिका है इस आंदोलन में यह कहना थोड़ा मुश्किल आज के दिन में रहेगा, लेकिन चीन अब काफी हद तक जो वहां के नेपाली समाज में अंदर प्रवेश कर चुका है। अमेरिका अपने तथाकथित विकास के माध्यम से और वहां पर सक्रिय है। साथ साथ एक क्रिश्चियन फोर्स भी जो कि वहां पर काफी अंदर युवाओं में, लोगों में एक रोष है कि वहां का आकर विकास के नाम पर चाहे बाकी नामों पर वहां लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये कई अंदर जो होता है सिमरिंग कंटेंट, डिसकंटेंट जिसे कहते हैं, बहुत दिनों से चल रहा है। इसका कहीं परिलक्षित होते रहता है, समय समय पर जो वहां पर विद्रोह होते रहता है। सरकार अस्थिर है, कोलिशन गवर्नमेंट है वहां पर, और लोगों में जो विकास की महत्वाकांक्षा, इसलिए कर भ्रष्टाचार के बारे में वो काफी कुछ रोषित रहते हैं, काफी कुछ आंदोलित रहते हैं और वो गुस्सा रहता है। कई बार आपने अभी प्रदर्शन में देखा, कई बार आप प्रदर्शन में नहीं भी देख सकते हैं और लोगों को, लेकिन अब बातचीत करें सड़कों पर तो लोग कहेंगे कि मुद्दा, जैसे कि आप बता रहे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे ज्यादा उठाया जा रहा है। फिर चाहे बात पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोटाले की हो, इसके अलावा जो बिल्डिंग स्कैंडल सामने आया था, इनको लेकर आक्रोश लोगों में बढ़ रहा है। विपिन, क्या वहां की तस्वीरें अपडेट जल्दी से पहुंचाइएगा? देखिए, अपडेट ये है कि बढ़ते और चढ़ते दिन के साथ युवा वर्ग कल जो आंदोलन कर रहा था अब वो बड़ी तादाद में सड़कों पर उतर रहा है और डिमांड वही है कि हमें एक फेयर इलेक्शन करवाना है, हमें करप्शन लेस कंट्री चाहिए और हमें नेपाल को आगे बढ़ते हुए देखना है। क्या चाहते हैं? कल तो ये परसेप्शन पूरी दुनिया में बनाने की कोशिश की गई कि सोशल मीडिया पर बैन लग गया इसलिए लोग सड़कों पर उतर आए। क्या रियलिटी है? क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर बैन लगाना इशू है या कुछ और मांगे हैं जिसको आप चाहते हैं? मेनली क्या है कि आपका सोशल मीडिया बैन का एक वो भी है, और दूसरा क्या है कि अभी का गवर्नमेंट जो करप्शन करके इस देश में जिस तरीके से इस देश को आगे बढ़ा रहा है उसके खिलाफ में, एक करप्शन के खिलाफ आंदोलन रुकने वाला है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं रुका। नहीं, सड़कों पर आप लोग बने रहेंगे, आंदोलन होता रहेगा। जिस तरह से अभी ओली सरकार भाषा का ध्यान रखिए। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? बढ़िया पूरा है। सुनिए ना, जिस तरह से, अच्छा ठीक है भैया, जिस तरह से मासूम बच्चा 16 वर्ष तक सबका माँ बाप पोस पाल के बड़ा करता है और 18 साल का, ठीक है, गोली मारिए ना भैया, नीचे मारिए, मारने से पहले बच्चा का यूनिफॉर्म वाला ड्रेस को मारा भी नहीं जाता है। सुनिए ना, कहाँ पर गोली मारी गई है? बरेंड में, यहीं पे आगे।
मेरे सामने मेरे आगे ही माथे में जब गोली देखेगा ना भैया, उस वक्त हमको मालूम पड़ेगा। कितने साल के बच्चों को गोली? वो 18-19 साल का बच्चा को माथे में गोली मारा है, माथे में। यूनिफॉर्म वार्ड में क्या है? सरकार के आदेश पर किया गया है। सरकार के आदेश पे यहाँ का सीडीओ जो है गृह मंत्री के आदेश पे किया गया है। इस बात को लेकर आप लोग नाराज है बहुत ज्यादा? बहुत नाराज। एक्शन चाहते हैं आप लोग? एक्शन चाहते क्या एक्शन चाहते हैं आप? एक्शन कुछ नहीं, विघटन करके न्यू गवर्नमेंट फॉर्म करके विद द यूथ न्यू गवर्नमेंट फॉर्म करने का हम लोग का मांग है। गवर्नमेंट चाहिए, यूथ का गवर्नमेंट चाहिए हम लोगों को। यूथ का बस। जो मौजूदा सरकार है वो आप लोग को नहीं चाहिए? मौजूदा सरकार चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ओली साहब नहीं चाहिए आपको? बिल्कुल। प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहते हैं? नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहते हैं? हाँ, चाहते हैं। ये सरकार अगर नहीं हटती है तो आंदोलन जारी रहेगा। जब तक हम कहाँ से नहीं हटेंगे? नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। आज भी अगर सख्ती बरती जाती है, क्योंकि हम वहां दिखा रहे हैं, चेतन वहां दिखाइए, इस तरह से पुलिस से रास्ता रोक दिया गया है। कल भी ऐसा माहौल था, कल पूरे इलाके में हिंसा हुई थी। तो आज आप लोग क्या बने रहेंगे या वापस घर चले जाएंगे? नहीं जाएंगे, हम लोग घर नहीं जाएंगे। हम लोग ये आंदोलन के लिए अब और बहुत आदमी आ जाएगा। एक बार क्लियर कर दे, ये मूवमेंट है ना, ये सोशल मीडिया बैन के अगेंस्ट नहीं है, ये सिर्फ करप्शन के अगेंस्ट है। नेपो बेबीज के खिलाफ, हाँ, करप्शन के खिलाफ। जी और एक्सप्रेशन के खिलाफ है। और आपके मीडिया के द्वारा हम कहते हैं कि ये सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं है, ये परसेप्शन बनाया गया। सिर्फ ये करप्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। ये दिस इंफॉर्मेशन ऑफिसर जिसने इसको क्या कहा है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया के बैन के लिए है, ये सब मिस इंफॉर्मेशन है। करप्शन के खिलाफ लड़ाई है। करप्शन के लिए ये सरकार के खिलाफ। प्रधानमंत्री के रेजिग्नेशन को लेकर It's all not only about PM. It's all of the reforms, new reforms. We want नेपाल में। अच्छा ये बताइए, हाथ उठाकर कितने लोग नेपाल में नई सरकार चाहते हैं? सारे लोग नई सरकार चाहते हैं। मौजूदा सरकार आपको पसंद नहीं है? नहीं। सर प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं आप? चाहिए। ये सरकार नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। कल जो गोलीबारी हुई उसके खिलाफ ये आंदोलन जारी रहेगा? आप लोग हटने वाले यहाँ से डटे रहेंगे, आप लोग फिर से आवाज बने रहेंगे, जारी रहेगा हमारा आंदोलन। युवा और विपिन चौबे हमारे सहयोगी काठमांडू से एक तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन बॉर्डर एरियाज पर हालात इस वक्त क्या हैं? आकाश वत्स हमारे सहयोगी वीरगंज से भी हमें एक तस्वीर दिखा रहे हैं। आकाश, कर्फ्यू इसी वजह से लगाया जा रहा है क्योंकि एक और बड़े स्तर पर इस आंदोलन की शुरुआत सरकारी नेतृत्व के खिलाफ, जिसमें साफ है कि अभी युवा जोश और युवा आवाज आज भी उसी तरह बुलंद हो सकती है जैसा कल हुआ। देखिए सुरभि, यहाँ के युवाओं को ऐसा लग रहा था कि एक नया राजनीतिक संस्कृति उन्हें मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिल रहा है और वो लगातार इसकी कोशिश कर रहे थे। और वो सिर्फ सोशल मीडिया एक बहाना है और सोशल मीडिया के बहाने अब धीरे धीरे ये आंदोलन नेपाल के कई ज़िलों में पहुंच गया है। अब मैं फिर से आपको वही तस्वीर दिखाता हूं। ये जो पुल आप देख रही हैं, ये पुल है भारत और नेपाल को जोड़ने वाला। किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। हाँ, जो लोग नेपाल गए हुए थे पहले से, उन्हें अब ये कहा जा रहा है कि आप किसी भी तरीके से जल्दी से नेपाल छोड़ दीजिए, आप अपने घर चले जाइए। और वो लोग किसी भी तरीके से पैदल, कुछ लोग आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे, ये लोग धीरे धीरे जो या तो घूमने गए हुए थे या अपने रिश्तेदार के यहाँ गए थे, अपने नातेदार के यहाँ गए थे, वो सभी लोग एक एक करके चले आ रहे हैं। अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वीरगंज और वीरगंज के आसपास जितने भी युवा हैं वो अब से कुछ देर के बाद, जब पहली बार कर्फ्यू में ढील दी जाएगी 9 बजे के बाद, तब वो इकट्ठा होना शुरू होंगे। हालांकि प्रशासन की नज़र है, बॉर्डर को बिल्कुल सील कर दिया गया है। साफ तौर पर आदेश है कि अगर आप जाएंगे तो गोली मार दी जाएगी। ये जब मैं वहां बॉर्डर के बिल्कुल करीब खड़ा था, तब नेपाली आर्मी के लोग साफ साफ कह रहे थे, जो इस तरफ से भारत की तरफ से नेपाल जा रहे थे, उन्हें रोका गया, उन्हें बताया गया और उन्हें साफ साफ कहा गया कि अगर आप जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन अगर गोली मार दी जाएगी तो आप मुझे मत कहना। फिर लोगों ने डर से इस जगह को खाली कर दिया। बिल्कुल आकाश, लेकिन आपको खाली नजर आएगा। जो प्रदर्शनकारी हैं वो उग्र हैं और उनका कहना है कि अभी भी उनका प्रोटेस्ट जारी रहेगा। लौटेंगे आपके पास, लेकिन विदेश मामलों के एक्सपर्ट राजीव नयन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट अब क्या पड़ेगा? क्योंकि हमने देखा श्रीलंका और बांग्लादेश में भी किस तरीके से प्रोटेस्ट के बाद तख्तापलट हुआ था। क्या यहां पर भी वैसे आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं जिस तरीके से पॉलिटिकल दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, प्रोटेस्ट हो रहा है? नहीं, देखिए, एक तो सही बात है कि जो विदेशी तत्व है, बाहरी तत्व है, खास करके जो हमने अभी जिक्र किया जिन 2 राष्ट्रों के बारे में, वो उनकी अपनी एक पहचान है
कि वो स्थिरता लाते और अपने जो उनके हितों की रक्षा करने वाली जो सरकार होता है उसे स्थापित करते हैं। हमने इस बात को बांग्लादेश में भी देखा और आसपास भी देखा। आज के दिन में सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उठेगा कि उनके द्वारा लाए हुए लोग कितने इन्फिल्ट्रेट इस मूवमेंट में करते हैं और किस तरह से वो दिशा देते हैं, यह इस पर सारा निर्भर करता है। तो इसलिए अगर जो लोग आंदोलन कर भी रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, उन्हें काफी सजग रहना होगा कि वैसे तत्व न शामिल हो जाए, चाहे नेतृत्व न ले जाए, जो कि अमेरिका या चीन के हितों की रक्षा करने के लिए यहाँ आए और सरकार का तख्ता पलट करे। एक जनतंत्र में और वहां पर खास करके कोलिशन गवर्नमेंट है, एक अस्थिरता का माहौल है, इसको हम सब जानते हैं। लेकिन अस्थिरता वहां के जेन्युइन रीजन्स को एक्सप्रेस करने के बजाय बाकी हितों में कर दे, इस बात से हम कतई इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन मौजूदा हकीकत यही है कि सरकार को भ्रष्ट और सत्ता के अयोग्य बताते हुए ये युवा अभी भी सड़क पर डटे हुए हैं। यही वजह है कि कल हुए प्रदर्शन के बाद काठमांडू समेत, पोखरा समेत ज्यादातर ऐसे इलाके 7 बताए जा रहे हैं जहां कर्फ्यू लगा दिया गया है। घायलों की संख्या जिस तरीके से बढ़ी थी, आज के इस हालात की एक एक तस्वीर हमारे सहयोगी आकाश वत्स और विपिन चौबे हम तक पहुंचा रहे हैं।